जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्ज़ाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आया हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो रेल का विकेट खेल नाटक के रचनाकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना नंददास ने की है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोजान सागर के लेखक हैं। तो सोजान सागर के लेखक घनानंद जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलि कौतुक रूप के लेखक हैं। तो कलि कौतुक रूप के लेखक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलूक दास जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित के लेखक हैं। तो सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। इनकी अन्य रचनाएं में अनेकारी मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, ब्रह मंजरी, मान मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत ये आदि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रचित अर्थशास्त्र विषय का ग्रंथ है। तो कौन सा है? संपत्ति शास्त्र है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर रामचरितम के रचनाकार हैं। तो उत्तम रामचरितम के रचनाकार भवभूति हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। तो मंगल सूत्र शीर्षक नामक एक उपन्यास प्रेमचंद्र की अधूरी रचना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र नामक यात्रा साहित्य के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो इस कहानी के लेखक उदय प्रकाश हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद नामक ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं। तो दूसरी परंपरा की खोज के लेखक नामवर सिंह हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है। तो इस शीर्षक निबंध के लेखक का नाम विद्यानिवास मिश्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है। तो हंस पत्रिका के संपादक का नाम प्रेमचंद है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवारा मसीहा के लेखक हैं। तो आवारा मसीहा नामक कृत विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरत चंद्र की जीवनी है। तो किसकी? आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। सन 1936, सन 1943,
सन 1926 या सन 1946? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। तो हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता अज्ञेय जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम इरावती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। तो अंधेरे में नामक लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था। तो भारत मित्र नामक पत्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर डे वाड़ी एवं अंग बधु किसकी वाणी के संकलन है। तो ये किसकी वाणी के संकलन हैं? ये हैं दादू दयाल के। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है। तो मनीषी की लोक यात्रा भगवती प्रसाद सिंह द्वारा प्रणीत कविनाथ गोपीराज की जीवनी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तो तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य की रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा जीवा उपन्यास है। तो रूपा जीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है। तो ये वाक्य डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध कथानक नामक कृत की विधा क्या है। तो अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसे हिंदी की पहली आत्मकथा का श्रेय भी प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था। तो नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तो किसने कहा था? अज्ञेय जी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ। तो जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे कौन थे? सुंदरदास थे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। इन्हें हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी। तो ये की थी सोलंकी राजा रुद्र ने। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। तो आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित होती थी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वप्रथम गीत नाट्य है तो कौन सा है? करुणालय है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज हैं।
तो ये है मुक्तिबोध की, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदिया के नाटककार हैं। तो शारदिया के नाटककार जगदीश चंद्र माथुर हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया है। तो ये किया है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की किस कृति पहले ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दी गई है। तो ये करी गई प्रेम पथिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभादास कृत भक्तमाला की भाषा है। तो इसकी भाषा क्या है, ब्रजभाषा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं। तो कौन है, रामवृक्ष बेनीपुरी है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो किस नाम से लिखते थे, प्रेमचंद्र उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत की पहली रचना है। तो पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूषण का वास्तविक नाम था। तो भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है। तो ये है दिनकर जी का, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, मुकुटधर पांडे माने जाते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी 1993 में, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक थे। तो प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक राजा लक्ष्मण सिंह थे, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था। तो प्रेमचंद का कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। तो श्रीराम शर्मा के शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचना की है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीतकाल को श्रृंगार काल कहा है, किसने कहा। तो आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने रीतकाल को श्रृंगार काल कहा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।